Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम नए मंथ के नए करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज के सेशन में हम 1 और 2 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कल संडे था। संडे को डेली करंट अफेयर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर्स जरूर से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हमें बात करनी कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इंपॉर्टेंट डेज के बाद हम नेशनल इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? वीडियो को एंड तक देखना है, आपके सभी के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल सेशन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले 1 जून, 1 जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? 1 जून को होता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FAO, फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत 2001 में की थी। ठीक है, सिंस 1998 भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और 1 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक, आज क्या है? 2 जून है। आज ही के दिन एक नए राज्य का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन हुआ था कब? 2 जून को 2014 में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग होके इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। तेलंगाना स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड कौन सा है? पाला पिट्टा, जैसे इंडियन रोलर्स के नाम से भी जानते हैं, इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल है जिंका, जो कि एक डियर है। स्टेट ट्री का नाम क्या हो जाएगा? जामी चेट्टू। और स्टेट फ्लावर का नाम है टेंगेदू। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये कुछ आइकन्स हैं तेलंगाना स्टेट के। ठीक है, तो 1 और 2 जून को हमने कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं वो मैंने आपको बता दी। फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? हमने करंट अफेयर्स की मैगजीन मई मंथ की लॉन्च की है, जिसमें आपको मई मंथ के टॉप 300 प्लस MCQs और मई मंथ के कंप्लीट वन लाइनर्स अवेलेबल होंगे जो आपके करंट अफेयर्स को बूस्ट करेंगे, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। कहाँ पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। क्लियर है? इसके अलावा वो सभी एस्पिरेंट जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लॉन्च कर दी गई है। ये भी आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो आप एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास के जो करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट महावत विलेज इन मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। महावत कौन होते हैं? महावत वो कम्युनिटी होती है जो टाइगर, जो आपके एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट्स की जो टेक केयर करती है, एलिफेंट के जो केयर टेकर्स होते हैं उनको ही महावत कहा जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का पहला महावत विलेज अनवील किया गया है। कहाँ पर? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला महावत विलेज, जिसमें 44 फुली इक्विप्ड आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे महावत के, जहां जो कि आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? तेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। तेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में 5.6 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, महावत के बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, टॉयलेट, सभी चीजें अवेलेबल हैं। और ये लोग क्या करते हैं? एलिफेंट की टेक केयर करने का काम करते हैं। ये जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, जो लगभग 681 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये जो थेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप है ये एशिया का, इंडिया का नहीं,
एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रिसेंटली 27 एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट ने गया टाउन का नाम चेंज करके गया जी रख दिया है। तो गया का नया नाम क्या हो जाएगा? गया जी हो जाएगा। जो गया टाउन है वो फल्गु नदी के किनारे है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फल्गु नदी के किनारे आपको गया टाउन देखने को मिलेगा, जो कि कभी मगध एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। यहीं पे गया डिस्ट्रिक्ट में आपको बोध गया देखने को मिलेगा। ये बोध गया वही जगह है जहाँ पे इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे देश में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जिसके अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी टाउन का नाम चेंज किया जाता है। तो अगर आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट, आपके जो अनुसूची नंबर 7 है, मतलब जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसमें आपकी 3 लिस्ट होती हैं, आपकी 3 सूचियां होती हैं। उनमें से एक होती है स्टेट लिस्ट। इनके टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। तो स्टेट्स हैव पावर टू ऑल्टर द नेम ऑफ प्लेसेस, मतलब सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। और आर्टिकल नंबर जो 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि पार्लियामेंट किसी भी कंट्री या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नेम को चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम को चेंज करने के अलावा उनके जो लोकेशंस, उनकी जो बाउंड्री है, उनको चेंज कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम चेंज हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया है 2018 में। फैजाबाद का नाम अयोध्या टाउन किया है उत्तर प्रदेश में 2018 में। गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम किया है 2016 में। और मुगल सराय का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा है 2018 में। ये भी कुछ नाम यहाँ पे चेंज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गोवा डिक्लेयर फुली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम। याद कीजिए, कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स हैं, हमने डिस्कस किया था कि मिजोरम को भारत का पहला फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया है अंडर द उल्लास स्कीम। और अब गोवा सेकेंड स्टेट है आफ्टर मिजोरम जिसको फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। गोवा जो है हमारे देश का 3rd नंबर का स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इसके पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जिसको हमने लिटरेट स्टेटस प्रोवाइड किया था। तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद अब गोवा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि किस राज्य को आप फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट कहोगे। तो ऐसा कोई भी राज्य जहाँ की 95% पॉपुलेशन, जहाँ पर 95% पॉपुलेशन जो है वो उसको हम अगर लिटरेट कहेंगे, पढ़ा लिखा समझेंगे, तो ऐसे राज्य को हम फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करनी है 2030 तक। फुल फंक्शनल लिटरेसी के अंदर बेसिक और फंडामेंटल लिटरेसी आती है। बेसिक लिटरेसी का मतलब है कि आपके राज्य में ऐसे व्यक्ति जो लिखना, पढ़ना, सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? बेसिक लिटरेट कहते हैं। टू अचीव द गोल ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उल्लास प्रोग्राम की शुरुआत की थी 2022 में। उल्लास का मतलब है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022। उल्लास स्कीम का टारगेट है कि 15 साल या 15 साल से ज्यादा वो सभी लोग जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी थी, स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था किसी भी फाइनेंशियल रीजन से या फिर फैमिली बर्डन की वजह से, तो उनको वापस से एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना उल्लास प्रोग्राम का पर्पस है। उल्लास स्कीम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: बेसिक एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वोकेशनल स्किल्स, क्रिटिकल लाइफ स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे साइकस, इस तरीके के पौधे को आपने देखा होगा जिसकी कांटेदार सी पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसको हम साइकस कहते हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टेट का पहला डेडिकेटेड साइकेड गार्डन अनवील किया है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनॉग्रेट स्टेट फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन इन द हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड to conserve one of the world most ancient and indigenous group of plant cycad। ये 0.75 हेक्टेयर एरिया में आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से 17 जो है वो थ्रेटेंड आपको यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलेंगी। साइकेड जो है वो एंशियंट प्लांट है जो कि मीजोजोइक एरा से बिलोंग करता है, जिसे हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं।
ये बहुत स्लोली ग्रो होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लेस होती है, ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। ये यहाँ पर आपको साइनोबैक्टीरियम देखने को मिलेगा इनकी रूट में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ओरिजिनल डेडलाइन जो थी वो 31 मार्च 2022 थी, इसको बार बार एक्सटेंड करते हुए 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। अभी तक अगर देखा जाए तो 92.62 लाख करोड़ घर अलॉट हो चुके हैं, मतलब सॉरी 92.61 लाख हाउसेस को डेवलप किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है, बेनिफिशियरीज को फायदा मिला है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की थी, 2015 की स्कीम है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, अप टू 3 लाख रुपीस। लो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 3 लाख से 6 लाख है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 लाख से 9 लाख रुपए है, और आपके जो स्लम एरियाज होते हैं, स्लम डवेलर्स होते हैं, उनके लिए कोई भी इनकम लिमिट नहीं है। तो इन सभी लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च स्पाइस्ड स्कीम टू बूस्ट स्पाइस एक्सपोर्ट। स्पाइस्ड स्कीम की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट ने की है हमारे देश के स्पाइस को एक्सपोर्ट करने, मसालों को निर्यात करने के लिए, और कार्डमम मतलब इलायची के कल्टीवेशन के लिए। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, मतलब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया आपको कोच्चि केरला में देखने को मिल जाएगा। कब तक के लिए? FY26 मतलब 2025-26 के लिए है, ठीक है, जिसमें 422 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट किया गया है टोटल बजट, जिसमें से 130 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं। अब यहाँ पे स्पाइस्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ये स्पाइस्ड का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन फ्रॉम कटरा टू मुंबई। पहली बार, अभी तक हमेशा एयरलाइंस के जरिए, एयर रूट्स के जरिए कश्मीर की जो चेरी को है वो क्या किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर की जो चेरी है उनको ट्रेन रूट के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कटरा टू मुंबई। तो कश्मीर हैज टेकन अ बिग स्टेप इन द फ्रूट ट्रांसपोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेश चेरीज फ्रॉम द वैली विल बी सेंट बाय द ट्रेन फ्रॉम द कटरा टू जम्मू। ये जो नई सर्विस है इससे स्मॉल फार्मर्स को फायदा होगा, वो स्मॉल फार्मर्स जो कि एयर सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था अपनी चेरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी टोटल 24 टन फ्रेश चेरीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ट्रेन के जरिए। 30 आवर्स की जर्नी रहेगी फ्रॉम कटरा टू मुंबई। नेक्स्ट है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स द घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन कानपुर। तो सिंपल सा स्टैटिक प्रश्न है ये कि घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कानपुर में है। इसकी पहली यूनिट को इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। टोटल 3 यूनिट है, 660 मेगावाट की, 660 मेगावाट की 3 यूनिट है। मतलब ये जो घटमपुर थर्मल पावर प्लांट है इसकी टोटल कैपेसिटी 1980 मेगावाट की आपको देखने को मिल जाएगी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला नहीं, घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसकी पहले यूनिट को अनवील किया जो कि 660 मेगावाट की है। घटमपुर थर्मल पावर प्लांट की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो 1980 मेगावाट की है। ये कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसे नाईवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है किसका? एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का, जिसमें 51% स्टेक एनएलसी के होंगे और रिमेनिंग 49% स्टेक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 660 मेगावाट का पनकी पावर प्लांट का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। पनकी थर्मल पावर प्लांट भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, कानपुर में। 2016 में क्लोज हो गया था, लेकिन वापस से इसकी नई यूनिट को स्टार्ट किया गया है और इसको ऑपरेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट है जवाहरपुर थर्मल पावर स्टेशन। ये भी आपको
उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है, इसको भी वर्चुअली इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। और इसका भी ऑपरेशन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। क्लियर इतनी चीजें? चलिए, इसके अलावा ओबरा सी थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका भी वर्चुअली इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। 1320 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है और इसको भी ऑपरेट करने का काम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट है खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन, इसको भी वर्चुअली इनॉग्रेट किया है खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन को। 1320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और इसको बिल्ड करने का काम टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है अंकुर। तो अंकुर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न, अंकुर किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अंकुर का मतलब है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है उड़ीसा राज्य की जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इनका प्रोजेक्शन है कि 2036 तक पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आपके पास क्या होना चाहिए? उसे टैकल करने के लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अंकुर प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली को क्रिएट किया जाएगा रेजिलेंट, लिवेबल एंड फ्यूचर रेडी सिटीज को। क्लियर? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि मई मंथ की वीक 5 के करंट अफेयर्स आपके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको टॉप 80 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे 25 से लेकर 31 मई 2025 तक। इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे एंड टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी थी। आप इस वीडियो को देखिए, अपने करंट अफेयर्स के स्कोर को जानिए और स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर? यहाँ तक का अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, करंट अफेयर्स क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर करेंगे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए ना बात करते हैं सऊदी अरेबिया और कुवैत के बारे में। यहाँ पर आप मैप में ये कुवैत देख रहे हैं और ये सऊदी अरेबिया है, राइट। इन दोनों के बीच में एक कॉमन एरिया आपको देखने को मिल रहा है और ये कॉमन एरिया जो है वो यहाँ पे ऑयल रिच एरिया है। और यहाँ पे जो कॉमन एरिया है उसका नाम है बाफ्रा। क्या एरिया है? बाफ्रा। यहाँ पे ऑयल फील्ड को डिस्कवर किया गया है। तो सऊदी अरेबिया एंड कुवैत हैव जॉइंटली अनकवर्ड अ न्यू सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन नॉर्थ बाफ्रा बारा बुरगान फील्ड इन न्यूट्रल जोन। ये आपका कैसा है? न्यूट्रल जोन है, जिसपे अधिकार ना ही सऊदी अरेबिया का है ना ही कुवैत का है, दोनों का जॉइंटली अधिकार है। और दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक नई नेचुरल मतलब एक नई ऑयल फील्ड को डिस्कवर करने का काम किया है। और ये पहली बार है सिंस 2020 एक नई ऑयल फील्ड को डिस्कवर किया है। द साइट हैज सोन अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ओवर 500 बैरल पर डे। तो ये साइट 500 बैरल पर डे ऑयल को प्रोड्यूस करेगी। ये एक न्यूट्रल जोन है जो कि 5770 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। ठीक है, इसमें दोनों कंट्रीज को इक्वल राइट है कि आप ऑयल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोडक्शन इन द टू मेन ऑयल फील्ड बाफ्रा एंड काफजी was suspended in 2014 and 15 ड्यू टू द ऑपरेशनल एंड पॉलिटिकल इशू। इनको 2019 में वापस से रिज्यूम किया गया और अब यहाँ पे नई फील्ड हमें पता चली है। ठीक है। नेक्स्ट है ई हंसा। इंडिया ने अनवील किया है एक प्लेन जिसका नाम है ई हंसा। तो हंसा सीरीज आपने पहले भी देखी होगी। ई हंसा का मतलब इलेक्ट्रिक है और ये क्या करती है? पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इंडिया ने डेवलप किया है इलेक्ट्रिक हंसा या ई हंसा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टू टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या करता है? पायलट को ट्रेनिंग करने का काम करता है। इसको डेवलप करने का काम नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने किया है, जो कि CSIR का एक इनिशिएटिव है। ठीक है। इससे हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी लगभग 2 करोड़ रुपए। ठीक। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट IATA एनुअल जनरल मीटिंग 2025 इन न्यू दिल्ली आफ्टर 42 ईयर्स। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग भारत में हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है। यहाँ पर याद रखना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होस्ट कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट नई दिल्ली में जून 1 से लेकर जून 3 तक। और ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। इसके पहले 1983 में इंडिया ने मीटिंग को होस्ट किया था। बेसिकली जितने भी एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए प्लेयर्स होते हैं,
इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक सिंगल रूफ के नीचे आके पॉलिसी मेकिंग करने का काम करती हैं, और इसे ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो को है। और इंडिगो आप सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं बिली वॉल्स। नेक्स्ट है, गुजरात गवर्नमेंट ने कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किसकी है? गुजरात राज्य की है। इस योजना के अंदर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसे? जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या फिर उसके पेंशनर्स हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्कीम नेम्ड गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना टू प्रोवाइड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट। वाइड रेंज ऑफ बेनिफिशियरी है, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं, जिससे जो आपका मेडिकल हेल्थ केयर का बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। इसमें अप टू 10 लाख रुपीज पर फैमिली प्रोवाइड किया जाएगा कैशलेस ट्रीटमेंट एलिजिबल बेनिफिशरीज को। एलिजिबल कौन है? ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स और पेंशनर्स हैं, गुजरात गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिसर्स और पेंशनर्स एम्प्लॉय हैं। ठीक है। फिक्स्ड पे एम्प्लॉय हैं। ठीक है। ये सारी बातें हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। ये एक आप देख सकते हैं एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है। ठीक है। सुमित तप्पो इनका नाम है, या फिर सुमित तेप्पो इनका नाम है। इन्हें कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है, जो कि फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है। फिजी के प्रेसिडेंट रातू नाइक्योमा ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड विनर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर कुरपाली तप्पो, जो कि डायरेक्टर है श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल फिजी में। श्री मधुसूदन साई, जो कि फाउंडर है वन वर्ल्ड वन फैमिली ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन के। अगर हम सुमित तप्पो के बारे में बात करें, जिन्हें फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड दिया गया है, इसके पहले इन्हें 2020 में फिजी प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया था। 2021 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। यूथ आइकन ऑफ फिजी अवार्ड भी इनको 2022 में दिया गया है। ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जिनका नाम है पैट कमिंस। इन्होंने अपनी एक बुक को रिलीज किया है, जिस बुक का नाम है या टाइटल है टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है तपन ढेका, और हम सभी को पता है ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के आपको चीफ देखने को मिल जाएंगे। इनका टेन्योर 30 जून को एक्सटेंड मतलब कंप्लीट हो रहा था, इसलिए 30 जून से इनके टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? तो तपन कुमार ढेका आपको याद रखना इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है। इनका नाम है मनोज कुमार जवार। मनोज कुमार जवार को CMD बनाया है PTS इंडिया का, मतलब आपकी जो पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन कंपनी है एक तरीके से PTS, जिसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। तो PTS के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? मनोज कुमार बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 15 नर्सेस को 15 नर्सेस को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है। ऐसे कोई भी नर्सेस, ठीक है, नर्सेज हो गई, मिडवाइफ्स हो गई, ठीक है, उनको बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। तो 15 आउटस्टैंडिंग नर्सेज प्रोफेशनल्स को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज मनी दिया जाता है। 1973 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और अवार्ड दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपको देखने को मिलेंगी मिस इंडोनेशिया, जिनका नाम है मोनिका केजिया। और रिसेंटली जो टैलेंट फिनाले हुआ था मिस वर्ल्ड 2025 का हैदराबाद में, वो कंपटीशन मतलब टैलेंट फिनाले किसने जीता है? मिस इंडोनेशिया ने जीता है, जिनका नाम है मोनिका केजिया। नेक्स्ट है, ये है सेरेना विलियम्स, जो कि एक टेनिस प्लेयर है अमेरिका की। इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में टेनिस प्लेयर किसे दिया गया है? सेरेना विलियम्स को दिया गया है। ये अवार्ड स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 50,000 या $57,000 प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगी। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पहले फुटबॉलर बन चुके हैं जो कि 800 गोल्स क्लब में शामिल हुए हैं। क्लियर? चलिए कुछ और पर्सन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन एट स्विगी इंस्टामार्ट। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? अंकित जैन बन चुके हैं स्विगी इंस्टामार्ट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकुर। अंकुर का फुल फॉर्म क्या है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारे देश की पहली इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन कौन है? इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन कौन है जिन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिया गया है? ये 4 नाम है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाकी सारे करेंट अफेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।